हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज बात करेंगे कि अगर आप अभी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं अंडर रेगुलर स्कीम और आप ऑप्ट करना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, तो इसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या बेनिफिट होते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि 31 मार्च लास्ट डेट है अपने आप को कन्वर्ट करने की कॉम्पोजिशन स्कीम में। ठीक है, तो सोचा, तो फिर कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर कैसे कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। उससे पहले देखते हैं सर ये कॉम्पोजिशन स्कीम होती क्या है, किनके लिए होती है और किनके लिए ये बेनिफिशियल होती है। हमारे मोहल्ले में ऐसे छोटे छोटे मतलब शॉपकीपर होते हैं, परचून वाले, है ना, किराना स्टोर टाइप, या फिर होते हैं छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर। अब आप सोच के देखो, ये छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं गांव के रूरल एरियाज में, परचून वाले हैं। अगर ये रेगुलर स्कीम में चले जाएंगे तो हर मंथ GSTR 1 3B इनवॉइस मेंटेन करिए, 2B से मैच कराइए, ITC क्लेम करिए, अंडर क्लेम हो गया, ज़्यादा क्लेम हो गया, नोटिस आ गया, तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब एक छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस पे ध्यान देगा कि जो है इन्हीं से पछड़ों में पड़ा रहेगा। उनके लिए आती है कॉम्पोजिशन स्कीम कि भाई अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लीजिए। अब सवाल ये उठता है, सर ये छोटे छोटे बिजनेसमैन बोला किसको जाएगा। ऐसा तो हर आदमी बोलेगा कि मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ। तो यहाँ पर एक लिमिट लगा दी गई है। वो लिमिट ये है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR है, उससे बिलो है, या फिर जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह, वहां पर है 75 लाख, बट ऑल अदर स्टेट के लिए 1.5 CR। तो 1.5 करोड़ से नीचे है अगर आपका टर्नओवर, तो ये माना जाएगा कि आप हैं छोटे मोटे टैक्स पेयर और आप ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अच्छा सर, पहले ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए थी, बट फिर इसको बढ़ा करके सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी कर दिया गया। हालांकि वहां पर जो लिमिट है वो है 50 लाख। तो आज की डेट में चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे आप ट्रेडर हो गुड्स के, दोनों ही कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है? तो सिंपल भैया, अगर आप आइसक्रीम बना रहे हैं, पान मसाला, टोबैको ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, रेगुलर में ही जाना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आप नहीं ले सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, NRTP है, आप नहीं ले सकते हैं। और अगर आप E-कॉमर्स के थ्रू बेचना चाहते हैं अपना गुड्स, तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। हालांकि एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें यह कहा गया था कि अब आप इंटर स्टेट सप्लाई या फिर E-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो आप अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन सप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 40 लाख 20 लाख तक। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं, फिर आपको रेगुलर स्कीम में ही जाना पड़ेगा। ठीक है सर, फीचर क्या क्या होते हैं? अब क्योंकि हमें पता है कि ये छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए होती है, तो यहाँ पर कंप्लायंस कम होते हैं, टैक्स लायबिलिटी कम होती हैं। वहां पर 4 टैक्स ब्रैकेट होते हैं, 5%, 12%, 18 और 28। यहाँ पर अभी हम देखेंगे, यहाँ पर वो ब्रैकेट नहीं होते हैं, तो टैक्स की लायबिलिटी कम होती है। जब टैक्स की लायबिलिटी कम होती है तो लिक्विडिटी कैश की वो ज्यादा होती है। और हाँ, इसमें आप एग्जेम्प्ट गुड सप्लाई नहीं कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा सर, अब ये देखते हैं कि रेट ऑफ टैक्स क्या होते हैं। वहां तो हमने देख लिया 5, 12, 18, 28। यहाँ पर सिंपल है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, तो टोटल टर्नओवर का 1% दीजिए, खत्म करिए। अच्छा सर, रेस्टोरेंट चला रहे हैं 5% और अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6%। अब आप देखो कहाँ 5, 12, 18, 28 और कहाँ 1%। 90% लोग तो यहाँ कवर हो जाएंगे। रेस्टोरेंट 5% और जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं वो 6%। तो है ना यहाँ पर बेनिफिट। अच्छा सर, अब आइए इसको डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अभी हमने देखा कि हम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो कॉम्पोजिशन आपके लिए नहीं है। ITC नहीं मिलता है। कॉम्पोजिशन का सबसे मेन फीचर क्या है कि ना आप ITC आगे दे पाएंगे, ना आपको किसी भी परचेज का ITC मिलेगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, आप पीछे से परचेज करते हो, उसमें आपको GST पे करा, ठीक है, आपने सामने वाले को GST पे करा, आप उसका ITC ले नहीं सकते हैं। तो जब आप उसका ITC नहीं लेंगे तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो आप बाकी जो जो रेगुलर स्कीम वाले हैं वो ITC का मजा लेंगे, आप ITC का मजा ले नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो ना बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। तो डिपेंड करता है केस टू केस, किसके लिए रेगुलर अच्छा है, किसके लिए कॉम्पोजिशन अच्छा है। अच्छा सर, एक बार कॉम्पोजिशन और रेगुलर को कंपेयर कर लेते हैं। रेगुलर में मंथली रिटर्न जाता है, कॉम्पोजिशन में क्वार्टरली जाता है। रेगुलर में पेमेंट भी GST का हर मंथ होता है,
कॉम्पोजिशन में आप आराम से क्वार्टरली पेमेंट भी कर सकते हो। यहाँ आईटीसी मिलता है, कॉम्पोजिशन में आईटीसी नहीं मिलता है। रेगुलर में ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आईटीसी, इनवॉइस, ये वो तमाम चीज़ें यहाँ पर कम रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। रेगुलर बड़े सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होती है, कॉम्पोजिशन स्मॉल और मीडियम सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होती है। अच्छा सर, अब ये देखते हैं कि रिटर्न कब कब जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 क्वार्टर होते हैं, 4 ही रिटर्न जाते हैं विद इन 18 डेज। विद इन 18 डेज मतलब पहला क्वार्टर एंड होता है 30 जून को, वहां से 18 डेज 18 जुलाई। दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर को, वहां से 18 डेज 18 अक्टूबर। तीसरा क्वार्टर 31 दिसंबर को, वहां से 18 डेज 18 जनवरी। और चौथा क्वार्टर 31 मार्च को जो कि एंड होने वाला है, इसका रिटर्न जाएगा 18 अप्रैल तक। पहले जो रिटर्न जाता था रिटर्न, उसको बोलते थे GSTR4। इसको अब कन्वर्ट करके एनुअल रिटर्न बना दिया गया है, और जो क्वार्टर में रिटर्न जाता है वो जाता है CMP08। CMP08 ठीक हो गया जी। तो ये थे कुछ फीचर कॉम्पोजिशन स्कीम को। अब मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमसे कुछ कस्मे वादे खिलाएगा। कस्मे वादे कैसे? अभी हमने देखा है कि कुछ लोग हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। तो ये कह रहा है भाई अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आइसक्रीम, टोबैको प्रोडक्ट, एरेटेड वाटर, ठीक है, और जो ब्रिक्स वगैरह होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के ब्रिक्स हो, चाहे वो रोड पे बिछाने वाले ब्रिक्स हो, कोई भी ब्रिक्स हो, या फिर जो रूफिंग टाइल्स होती हैं, तो टाइल्स, ब्रिक, आइसक्रीम, टोबैको प्रोडक्ट्स, अगर ये आप काम कर रहे हो भाई, आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। तो आपको कंफर्म करना है, कसम खाना है कि मैं इनमें से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूं। फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, मैं एनी अदर कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर टिक करना है, वेरिफिकेशन में टिक करना है, जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसको सिलेक्ट करके, और फिर DSC या EVC मतलब OTP मंगा के या फिर DSC से मंगा के आप सबमिट कर दोगे। बहुत छोटा सा फॉर्म है, 2 मिनट में आप फिल कर सकते हो। सबमिट कर दोगे, आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट हो जाओगे। इस फॉर्म को बोलते हैं CMP02। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि किसको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी चाहिए, किसके लिए ये बेनिफिशियल है, और कैसे कन्वर्ट करना है कॉम्पोजिशन स्कीम में। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।